हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम अपने करंट अफेयर की शुरुआत करें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा डेली यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी, गवर्नमेंट एग्जाम जिस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमेशा पूछने को दिखाई देता है, वही करंट अफेयर हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल भारत के किस राज्य पर बनाया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम आपके लिए वापस रिपीट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल भारत के किस राज्य पर बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है त्रिपुरा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो इम्फाल। अभी हम इसको मैप के माध्यम से जानेंगे और इससे पहले क्वेश्चन के माध्यम से और समझ जाते हैं कि आखिर यह क्या कह रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है, इंडियन रेलवे द्वारा क्या किया गया है, दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल भारत पर बनने जा रहा है। वह किस राज्य में बन रहा है? मणिपुर पर बन रहा है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत और इसके अंतर्गत पर यहाँ पर है, यहाँ पर मणिपुर स्थित हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? हमारा मणिपुर स्थित हो गया। ठीक है, अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर है? इम्फाल पर स्थित है। इसमें राज्यसभा का एक सीट तथा लोकसभा की 2 सीटें स्थित है। कितनी? राज्यसभा की 1 सीट और तथा लोकसभा की 3 सीटें स्थित है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो ये किस नदी पर बन रहा है? यहाँ पर एक प्रमुख नदी है ईजई नदी। ठीक है, किस नदी पर बन रहा है? ईजई नदी पर यह बन रहा है। किस नदी पर बन रहा है? ईजई नदी पर बन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी हाइट कितनी होगी अगर जिसमें बन जाएगा? तो 141 मीटर। कितना होगा? 141 मीटर इसकी होगी। और ये किसको पीछे करके टॉप 1 में बनने जा रहा है? इससे पहले नंबर की बात है जो टॉप का है, उसकी अभी जो पुरानी बनी है 139 मीटर का है, जो कहाँ पर स्थित है? यूरोप कॉन्टिनेंट पर स्थित है, यूरोप पर स्थित है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? माला रिजेना। ठीक है, क्या नाम है? माला रिजेना वाइडक्स मोंटेनेग्रो के रिकॉर्ड को क्या करेगा? ये पार करेगा। उसका नाम क्या कहा? जिसका ऊंचाई कितनी है? 139 है। उसका नाम क्या है? माला रिजेका। ठीक है, क्या नाम है? माला रिजेका वायाडक्स मोंटेनेग्रो है। ठीक है, उसके रिकॉर्ड को पीछे करेगा और इसकी टोटल हाइट कितनी होगी? 141 मीटर होगी। अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो इस पर बनने में कितना कॉस्ट लगेगा? 280 करोड़ रुपये इसका कॉस्ट होगा और 2022 तक ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। कब तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा? 2022 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? प्रतिवर्ष बांग्लादेश अपना शोक दिवस कब मनाता है? ठीक है, प्रतिवर्ष क्या करता है? बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है। आखिर क्यों मनाता है ये हम पहले जानेंगे। सबसे हम पहले पूरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष बांग्लादेश अपना शोक दिवस कब मनाता है? ऑप्शन ए है 14 अगस्त, दूसरा है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 16 अगस्त, ऑप्शन डी है 17 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 15 अगस्त को क्या करता है? बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? आज़ाद होता है। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है उस दिन को। लेकिन क्या करता है कि 15 अगस्त 1975 ईस्वी में, कब? 15 अगस्त 1975 ईस्वी में क्या कर दिया था गया था? वहाँ के जो संस्थापक थे, राष्ट्रपति, ठीक है, बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान जी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? वहाँ के संस्थापक, बांग्लादेश के संस्थापक जो थे, राष्ट्रपति कौन थे? बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान जी। ठीक है, उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। ठीक है, अगर 2020 की बात करें तो इनकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 45वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इनके साथ ही क्या कर दिया गया? इनके परिवार के 16 सदस्यों को भी मार दिया गया था। ठीक है, कब मारा गया था? 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा मारा गया था? सशस्त्र जो बल होते हैं, सशस्त्र सीमा बल जिसे कहते हैं ना, सशस्त्र बलों के समूहों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? इनको मार दिया गया। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 15 अगस्त 1975 को तो इनको मार दिया गया था, इसलिए 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या करता है? बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? ढाका पर। यह हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर देखिए, यह है पूरा बांग्लादेश। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा किससे शेयर करता है? बांग्लादेश से ही शेयर करता है। ठीक है, किससे शेयर करता है? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे शेयर करता है? यहाँ पर स्थित है अफगानिस्तान से शेयर करता है। अगर इसकी बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? ढाका पर स्थित है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी हैं। ठीक है, कौन है? शेख हसीना। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है,
आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया? क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की हुई? जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे। लेकिन अब कितने हो गए हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। और जो 9वें की बात करें तो क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन गया। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। और ये क्या हो गया? लद्दाख हो गया। और इसके आधार पर ही क्या हो गया? अब 28 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। और 9 केंद्र शासित हो गए। 2 केंद्र शासित कौन कौन से बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की बॉर्डर किससे लगती है? पाकिस्तान से। और लद्दाख का किससे लगता है? चाइना से लगता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन तो नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, वह कौन से उस पर किया गया है? जम्मू कश्मीर। पहला ऑप्शन है दादरा नगर हवेली, दूसरा है दमन और दीव, थर्ड है जम्मू कश्मीर, चौथा है लद्दाख। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश पर नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा कि नशे से हमें क्या हानि होती है और इसका उपयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और संपूर्ण जानकारी नशे से जो भी हानि होती है उसके द्वारा इसमें क्या किया जाएगा? सभी इसमें बताया जाएगा, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो वहाँ पर एक संवेदनशील एरिया बनाया गया है, ठीक है, जिनमें कितने हैं? टोटल 272 संवेदनशील जो ज़िले हैं। और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत क्या है? इंपॉर्टेंटली दो जो टॉप 10 ज़िले हैं उसमें क्या यह किया जाएगा, यह अभियान, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या है? लोग नशा करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? प्रतिवर्ष नवरोज़ क्या है? प्रतिवर्ष नवरोज़ नववर्ष मनाया जाता है। हाल ही में यह नववर्ष मनाया गया और यह किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष किया जाता है नवरोज़ नववर्ष मनाया जाता है। हाल ही में यह नववर्ष मनाया गया, ठीक है, नववर्ष मनाते हैं। और यह किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, थर्ड है सिख और चौथा है पारसी। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पारसी, ठीक है। पारसी समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष नवरोज़ क्या मनाया जाता है, जिसे क्या और अन्य के नाम से जाना जाता है। ये इनका लोगो है, ठीक है, साइन इस रूप से है। और इसको क्या कहते हैं? नवरोज़ या नौरोज़ कहते हैं, ठीक है। नवरोज़ हो गया। और नौरोज़ क्या होता है? ईरानी कैलेंडर की शुरुआत की बात करता है। किसकी? ईरानी कैलेंडर की शुरुआत करती है। और ये कौन मनाते हैं? पारसी धर्म के जो भी लोग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? अगर इसकी बात करें तो 3000 वर्ष पहले से इसको मनाया जाता है, ठीक है। 3000 वर्ष पूर्व से क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ईरानी तथा पारसी समुदाय द्वारा इसको क्या किया जाता है? मुख्यतः मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये किसके द्वारा मनाया जाता है? जो ईरानी समुदाय वाले हैं और पारसी समुदाय हैं उनके द्वारा ही मनाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 2 राज्यों पर मनाया जाता है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पारसी समुदाय हैं अत्यधिक मात्रा में कहाँ पर है? महाराष्ट्र और गुजरात 2 एरिया में है, यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। 16 अगस्त 2020 को, प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है। कब हो गया? 2020 को, ठीक है। कब मनाया गया? 16 अगस्त 2020 को मनाया गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में इस्पात उद्योग का उपकेंद्र बनाया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या किया गया है? भारत के किस राज्य में इस्पात उद्योग का उपकेंद्र बनाया गया? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर। और भारत के किस राज्य पर किया गया है इस्पात उद्योग संयंत्र उपकेंद्र कहाँ पर बनाया गया है? उड़ीसा, ठीक है। अब हम मैप पर जान लेते हैं कि उड़ीसा कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत दिया गया है कोस्टल एरिया होगा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? मुख्य रूप से जो घरेलू क्या होते हैं इस्पात क्षेत्रों के विकास और तेज करने के लिए और उड़ीसा को स्टील में मिशन का क्या किया गया है? केंद्र को बनाया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? मुख्य रूप से 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया जाएगा। कितना? 5 लाख करोड़ का इसमें निवेश किया जाएगा। और कितना प्रोडक्शन किया जाएगा? 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन का क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत स्टील का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किया जाएगा? जितना इंडिया के अंतर्गत ज़रूरत होगी उसको यहाँ रखा जाएगा। इंडिया के अंतर्गत ही डोमेस्टिक में सप्लाई किया जाएगा और ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाएगा? इंटरनेशनल सप्लाई किया जाएगा, जो क्या होगा? व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो इकोनॉमी में क्या करेगा? प्रॉफिट का काम करेगा, ठीक। अगर मुख्य रूप से एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जब ट्रेड होता है तो उसमें ट्रेड किस करेंसी में लिया जाता है? हमेशा किस में लिया जाता है? डॉलर पर लिया जाता है, ठीक है।
और इसमें हम जान लेते हैं कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में मुख्य रूप से राज्यसभा तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 और 12, सॉरी 10 और 21 हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 10 और 21। राज्यसभा की 10 सीटें होंगी और लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, 21 सीटें होंगी। चलिए आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। आगे का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये है हमारा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने राज्यों में कार्य दिन उत्पन्न किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने राज्यों में कार्य दिन उत्पन्न किया गया है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 6 राज्यों में क्या किया गया है, इंडियन रेलवे के द्वारा इन राज्यों में कार्य दिन उत्पन्न किए गए। अब हम जानते हैं कि आखिर ये कार्य दिन है क्या, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्य दिन क्या होता है हम यह भी जान लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, रेलवे ने, जो रेलवे के अंतर्गत है, मुख्य रूप से 5.5 लाख कार्य दिन उत्पन्न किए गए हैं, ठीक है। 5,50,000 क्या किए, इससे अधिक दिन का कार्य क्या उत्पन्न किया गया है, ठीक है। अगर मुख्य रूप से अगर बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं इसके अंतर्गत पे, पहला राज्य है बिहार। कौन सा है, बिहार हो गया। मैप पर जान लेते हैं आखिर स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। पहला राज्य कहाँ पर स्थित हो गया, बिहार, ठीक है। पहला बिहार पर हो गया। दूसरा कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ही झारखंड हो गया। दूसरा झारखंड हो गया। थर्ड की क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। क्या हो गया, मध्य प्रदेश। चौथा है उड़ीसा और पांचवा है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, सॉरी ये है राजस्थान और छठा क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, पटना होगी। और झारखंड की रांची होगी। उड़ीसा भुवनेश्वर हो गया। और महाराष्ट्र मुंबई हो गया। उत्तर प्रदेश क्या हो गया, लखनऊ। और राजस्थान जयपुर हो गया। और गुजरात क्या हो गया, गांधीनगर, ठीक है। इसके अंदर गुजरात नहीं है, ठीक है। कितने राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए। कौन कौन से, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा 3 हो गए, और उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और क्या हो गया, राजस्थान हो गया। 6 जिलों में किया जाएगा, ठीक है। इनके अंतर्गत क्या किया जाएगा, मुख्य रूप से लगभग 2,988 करोड़, कितना है, 2988 इतना क्या किया जाएगा, इतने करोड़ की जो लगभग क्या है 165 रेलवे परियोजनाओं का क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत क्रियान्वयन किया जाएगा। कितने परियोजना है इसके अंतर्गत, 165 परियोजनाएं, ठीक है। 14 अगस्त तक इसमें कितने लोग जुड़ चुके थे, लगभग 11,296 लोग जुड़ चुके थे, ठीक है। लगभग हम मान लेते हैं 12,000, 11,500, ठीक है, 11,500 लोग इसके अंतर्गत क्या हो गया था, 14 अगस्त तक जुड़ गए थे, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा रिहंद परियोजना के बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। क्या किया गया है, हाल ही में रिहंद परियोजना को क्या किया गया है, शुरू की गई है। उसके बुनियादी ढांचे का विकास किसके द्वारा किया गया, पहला है NHPC, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर जो होता है कॉर्पोरेशन हो गया, NHPC हो गया। दूसरा है टाटा कंसल्टेशन हो गया। और थर्ड क्या हो गया, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और चौथा है कौन से, मैक्स, ठीक है। इनकी क्या बनती है, मुख्य रूप से आपने देखा होगा मैक्स से लिखा होता है, मैक्स गाड़ियाँ बनती है, ठीक है। टाटा की भी क्या बनती है, NHPC और NTPC के हैं, ये इलेक्ट्रिक जो है विद्युत उत्पादन करती हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन सी, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या किया गया है, रिहंद परियोजना के बुनियादी ढांचे को विकास किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मैंने जैसे कि कहा कि NHPC और NTPC क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रोडक्शन करते हैं। और NTPC की स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था, 7 नवंबर में हुआ था, ठीक है। 7 नवंबर 1975 ईस्वी में गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, दिल्ली पर स्थित है, ठीक है। अगर इसके बारे में तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, सस्ती कीमत पर सीमेंट प्लांटों में फ्लाइंग एश को क्या किया जाएगा, थोक में पहुँचाने के लिए यूपी में रिहंद परियोजना की क्या की गई जाएगी, शुभारंभ किया जाएगा, वहाँ पर विकास किया जाएगा, ठीक है। फ्लाइंग एश को क्या करने तक, थोक तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। यूपी में कौन सी जगह पर किया जाएगा, अगर स्टेट की बात करें तो यूपी है, यूपी के रिहंद पर किया जाएगा। इसी परियोजना को क्या किया गया है, रिहंद परियोजना नाम दिया गया, ठीक है। ये रहा NTPC का लोगो, इस रूप से होता है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी ने लिया, ठीक है। एक स्पॉन्सर लेना होता है किसी को भी, या कंपनी हो या कोई और हो जो जिसके पास अत्यधिक मात्रा में रुपये हैं। तो 2021 की बात है, अभी तो इसका क्या है, कोविड-19 के कारण क्या हो गया, कोरोना वायरस डिजीज, कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है, इसके कारण यहाँ पर रुका हुआ है ओलंपिक। अब क्या किया जाएगा, 2021 में शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा, 2021 में शुरू किया जाएगा। वो भी कब शुरू किया जाएगा, जब क्या हो जाएगा, कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा। और कब से कब तक शुरू किया जाएगा, 23 से लेकर 8 अगस्त तक, ठीक है।
ये क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा 2021 में इसके अंतर्गत शुरू किया जाएगा, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या है, पहला है रिलायंस, दूसरा है पेटीएम, थर्ड है टाटा और चौथा है इनोक्स ग्रुप। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इनोक्स ग्रुप के द्वारा क्या किया जाएगा, ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी बनेगी, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 21 के अंतर्गत। अगर हम जान लेते हैं ये इनोक्स ग्रुप क्या होता है, ठीक है। इनोक्स ग्रुप की बात करें तो ये क्या है, एक मूवीज़ का वो है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है कि लाइव द मूवीज़ कहलाता है, ये मूवीज़ के थिएटर की वो सबसे बड़ी कंपनी है इसके अंतर्गत, ठीक। तो इसके द्वारा ही क्या किया जाएगा, ऑफिशियल स्पॉन्सर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, पहला ऑप्शन है सुधा मूर्ति, दूसरा है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है मुकेश अम्बानी, ऑप्शन डी है आनंद महिंद्रा। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सुधा मूर्ति जी के द्वारा क्या किया गया है, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जीता गया। ये रही सुधा जी, इनके द्वारा ही क्या किया गया है, ग्रामोदय इस बंधु मित्र पुरस्कार इनके द्वारा ही जीता गया, ठीक है। ये और इसके अंतर्गत अन्य लोगों ने भी जीता, लेकिन इम्पोर्टेंटली रूप से इन्होंने जीता है, तो इनका ज़्यादा मात्रा में हाईलाइट है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के किस राज्य में 13 राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 13 राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है असम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है, मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, इम्फाल। अभी हम मैप पर जानेंगे कि आखिर मणिपुर कहाँ है। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं इसके अंतर्गत कौन है, हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने क्या किया है, 17 अगस्त 2020 के दिन क्या किया है, मणिपुर में 13 की क्या डिजिटल के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से किया गया है 13 राजमार्गों की परियोजना की आधारशिला इनके द्वारा रखी गई, ठीक है। अगर और आयोजन की बात करें तो इनके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इसके दौरान एक सड़क सुरक्षा परियोजना का भी इनके द्वारा इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक। और इसमें क्या है, जो 13 परियोजना के अंतर्गत 11 परियोजना नेशनल हाईवे और बुनियादी ढांचों का विकास निगम है, ठीक है। 13 प्रोजेक्ट के अंतर्गत में से 11 के हैं नेशनल हाईवे और बुनियादी ढांचा विकास निगम है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि मणिपुर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत और इसके अंतर्गत हमारा मणिपुर कहाँ पर स्थित है, ये रहा मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, इम्फाल। यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीट है तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें, ठीक है। चलिए